जो उसकी जो उनका जो कार्य करने का जो तरीका है और उनकी जो लोगों को पानी देने की जो मंशा है, मैं आपको बता दूं, ये ढींग पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 6 में ये पानी हमारा सप्लाई होता है। ये बहुत पुरानी स्कीम है, पिछले कई सालों से ये चल रही है, पिछले 30 से 35 सालों से ये स्कीम पुरानी स्कीम है। और ये जो हमारे, मैं सल्यूट करता हूँ हमारे जो डेली विजिटर हैं, पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो डेली विजिटर हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ऐसी टूटी फूटी जो पाइपें हैं उनको जोड़ जोड़ के लोगों को पानी की जो सप्लाई है वो दी जाती है। ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको प्रॉपर जो सुविधा है, उनको रेंज चाहिए, उनको वो इसको कॉलर भरने के लिए सेवा चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को जो औजार चाहिए जिनकी ज़रूरत होती है, और वहाँ पे मैकेनिकल का भी जो जानकार लोग हैं उसकी भी ज़रूरत होती है, वो भी इनको नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी हमारे जो डेली विजिटर हैं वो इसको इन पाइपों को जोड़ जोड़ के जहाँ से टूटती हैं वहाँ से जहाँ से भी कॉलर निकलता है उनको जोड़ जोड़ के ये पानी सप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा बड़े ऑफिसर जो बड़ी चेयरों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एसी रूमों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, ये पीएचई के जो मंत्री हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, जनाब ये आपकी जल जीवन मिशन की स्कीमें चल रही हैं और यही आपकी जो पुरानी स्कीमें ये चल रही हैं। पूरा ये धांधली का जो अड्डा है वो बन चुका है। अब बरसात के दिन है, इतनी बारिशें हो रही हैं, बरसात के दिन है, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, लेकिन पीने की पानी की जो सप्लाई है आज भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही। और ये पानी आप देखिए कितने दिनों से पाइप लीक है, कब से लीक होगी, और डेली विजिटर को अपनी सैलरी नहीं मिलती, उनके ऊपर लोग भी जो है, जो हमारी पब्लिक है वो भी उनके ऊपर उनकी गलतियां निकालती है, जो ऑफिसर हैं वो भी उन्हीं को ही दहाड़ते हैं। और इस पर ये नहीं ध्यान दिया जाता कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, पीएचई मंत्री हैं, मैं जनाब हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि आपका डिपार्टमेंट, आपका तो पता भी नहीं चला कि 1 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए हैं, आपके पीएचई के जो आप जो मंत्री बने हैं, किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है, आपने लोगों की कभी बात की है या नहीं की? ये तो जो बड़े ऑफिसर जो बड़ी चेयरों पर बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अब बरसात के दिन है, आज की डेट में भी लोगों को कंधे में उठाकर चश्मे से पानी लाना पड़ता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के। पहाड़ी एरिया है, ये बॉर्डर का एरिया है, एलओसी का आखिरी गांव है हमारा ढींग और कलाल जो है। और ये जल जीवन मिशन की हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीमें जहाँ पे बनाई गई, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को जो है नहीं हुआ। उसका फ़ायदा या तो जो इस स्कीम के टेंडर लेने वाले हैं उनको हुआ होगा, या फिर डिपार्टमेंट को होगा, या फिर जो मंत्री साहब है वो ही बता सकते हैं किसको जो फ़ायदा हुआ। तो डिप्टी कमिश्नर राजौरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जनाब आप सेक्रेटरीट से फरमान नए से नए निकालते हैं, जो लोग काम करते हैं ग्राउंड में उनको आप सैलरी नहीं देते, आपका वो डेली विजिटर गांव से लोगों की भी जो धाड़ है वो झेलता है, लोगों की भी बातें सुनता है और फिर भी ये पाइपें जोड़ जोड़ के काम करता है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो ग्राउंड में क्यों नहीं उतरते? अगर यही हाल रहा तो हम बॉर्डर के लोग, मैं चैलेंज करता हूँ आज पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो एससी हैं और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर यही हालत रही, हमने बहुत देर होगी वीडियो बना के और हमने हर जगह की वीडियो उठाई, हर जगह का वो लाइव वीडियो दिखाया, जहाँ कोई जो सच होता है, सच के जो तथ्य होते हैं उसको दिखाने की कोशिश की। अगर ये हमारी बात, हमारे गांव की बात नहीं सुनी गई तो मैं धरना दूंगा उनके ऑफिस के सामने। एक्शन पीएचई जो जल शक्ति के डिपार्टमेंट के हैं वो कान खोल कर सुन ले हमारी बात। पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट एक बार कान खोल के हमारी बात सुन ले। अगर ये हमारे लोगों को डिमांड है, हमारी पाइप बिछा दी गई, हमारे टैंक बना दिए गए पिछले 3-3, 4-4 सालों से, लेकिन उस पर कोई काम, ये पुरानी 35 साल पुरानी स्कीमें ये चल रही हैं, तो अभी नया जो काम है वो नहीं। लोगों को पानी, बरसात के दिन है, अभी पानी नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट से। आपने इतने बड़े बड़े टेंडर कराए, इतने हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल सरकार ने आपको जल जीवन मिशन में दिए, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँचा। आपके टेंडर हुए, आपका ठेकेदार खुश रहे, आप खुश रहे, और डिपार्टमेंट के लोग जो वो ही खुश रहे। हमारी किसी ठेकेदार से या किसी वो नहीं, हमारी सिर्फ
किसी से एलर्जी नहीं है, हमारी सिर्फ डिपार्टमेंट से एलर्जी है। हम जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, जो पीएचई जल शक्ति के लोग हैं, हमारी उनसे जो बड़े अधिकारी हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हज़ारों करोड़ों लीटर ये पानी बहकर नाले में चला जाता है और कहाँ सप्लाई होगी, कब सप्लाई होगी और कब लोगों को पानी मिलेगा। अब बरसात के दिनों में पानी नहीं मिलेगा और कब मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जनाब, ये जो करतूत है जो पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट की, वो हम कैमरे में कैद करके आप लोगों के सामने समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। जो अधिकारी हैं बड़े सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी वगैरह हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जनाब आपने बड़े बड़े दरबार लगाए, आपने पब्लिक दरबार लगाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपका जे आपके डिपार्टमेंट का ये हाल है और आपकी जो जनता को सुविधा दे, जो इनको पानी मिलना था, आप ये पानी दे रहे हैं। कहाँ तक पानी आपने पहुँचाया लोगों के घरों में, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरामैन से फिर गुजारिश करूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हम जूम करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ढींग का एरिया है, ढींग की वार्ड नंबर 5 और 6 का एरिया है। हमारा कलाल में नवाड़ की स्कीम चल रही है, जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं, वहाँ भी पानी नहीं। शेरी में हमारे नवाड़ का जो कलाल में लैंग्वेशन का जो काम है और जल जीवन मिशन का दोनों का काम, लैंग्वेशन का काम है, वो पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी जो आधा अधूरा है। और जो हमारा शेरी गेट का जो एरिया है, ढींग का एरिया है, 4 बाड़े हैं हमारी, वहाँ पे भी हमें हमारे लोगों ने जब भी हमने आवाज़ उठाई तब डिपार्टमेंट सोया हुआ उठता है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो अब हम जुगाना चाहते हैं, अगर यही हालत रही तो हम लोग धरना देंगे, पीएचई डिपार्टमेंट के एक्शन के दफ्तर के सामने हम धरना देंगे, तब जाके ये डिपार्टमेंट हिलेगा और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी पाइप बिछा दी गई है, बहुत अच्छी पाइप लगी है, बिछा दी गई है, लेकिन इसमें पानी कब आएगा वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ये भी जल जीवन मिशन की नई पाइप है, ये जहाँ पे बिछा दी गई है, लेकिन पानी कब आएगा वो लोग इंतजार करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये पुरानी पाइप है हमारी, 35 साल पुरानी। अब जहाँ 20 घर होते थे आज 50 घर, जहाँ 20 घर होते थे आज 150 घर है। तो उन लोगों को पानी, ये छोटी सी पाइप है और देखिए ये पुरानी पिछले 30-35 सालों से ये पाइप लगी हुई है। अब मुझे लगता है ये 35 साल पाइप लोग इसको देख के, जो नई पाइप लगी है इसको देख के खुश होंगे, कब पानी आएगा कब नहीं आएगा, पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट कब हमें पानी देगा। ये लोग पाइप देख कर हैरान होते हैं। और पानी जो है आपने देखा पूरा यहाँ पे लीकेज होती है। ये हमारा कहना है, हमारा मानना है कि इन लोगों को, जो पीएचई जल शक्ति के डिपार्टमेंट के जो बड़े सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, बड़े एसी रूमों में बैठे हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, जनाब आप वहाँ से फरमान निकालते हैं, आप वहाँ से बड़े बड़े फरमान निकालते हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं, आपको पानी का बिल चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन लोगों को पानी ना हम मिले वो चलेगा, पानी के बिना आपको पानी के बिल चाहिए। लेकिन पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो एससी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, और जो मंत्री हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जनाब आप भी फील्ड में निकलो और आप लोगों की जो ज़रूरत है पूरी करने की कोशिश करो। यहाँ पानी पूरा जो लीकेज हो गया, बह गया, ये पाइपें कब जुड़ेंगी और कब लोगों को पानी मिलेगा। और अगर ऐसे ही हालत रही तो हम लोग नौशहरा में पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो एक्शन बैठते हैं, जहां हम वहां धरना देंगे। अगर 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हमारी पाइपलाइन नहीं जुड़ी, हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ, हमारे लोगों को पानी नहीं मिला, तो फिर वो उसके जिम्मेदार बड़े अधिकारी होंगे। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वही लोग जिम्मेदार होंगे, बड़े अधिकारी हैं। जो लोगों को पानी चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, पानी चाहिए। हज़ारों करोड़ रुपये सेंट्रल सरकार ने यहाँ पे जल जीवन मिशन में जो हमारे काम चल रहे हैं, तो खाली टैंक बने, पाइप बिछा दी गई, डिपार्टमेंट का फ़ायदा हो गया, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला। लोग तरस रहे हैं, आज भी बरसात के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। धन्यवाद।
हमारे साथ कुछ गांव के लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये पानी की इनको कितना पानी यहाँ पे ग्राउंड में मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है, और जो मिलता है कब कब मिलता है, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ गांव के लोग हैं और ये लोगों को पानी आज भी 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसको जागना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? जी जी। आपने ये देखा कि पानी की पाइप जो लीक रहती है, बहुत पुरानी लाइनें लगी हुई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? 40 साल हो गए लगे तो पाइपां इं बंद हो गई, चूने का मिल गया, किसी ने कट्टे ही नहीं आया, चूने के साथ बंद हो गई है। तो पुरानी पाइपें ये कलर भर के काम कर काम चला रहे हैं। तो अभी जो नए पाइप भी लगी है, डबल पाइप लग गई है हमारे हम तो पंचायत में। उसको देख रहे हैं कि पानी आएगा, उसमें कब आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका इंतजार कर रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर रजौरी से क्या गुजारिश करना चाहते हम तो यही कहते हैं कि जल्दी पानी का होना चाहिए, पानी मिले सबको। लोग दूर से जाके पानी लाते हैं। ये हमारे गांव के लोग हैं और इन्हीं लोगों को जो ये लोग देखें पानी से कितने लाचार हैं, पानी कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? जी। आपका पानी जो ये देखा आपने, ये पुरानी पाइपें लगी हुई हैं, ये पानी कितना वेस्ट हो रहा है गाँव में। पानी अगर यही पानी गाँव में सभी लोगों को मिले, आज बरसात के दिन में पानी नहीं मिल रहा, क्या कहना है आपका? पानी मिले तो बहुत अच्छा, पानी मिलते ही नहीं है। कॉलर में बहुत लीक हो जाते हैं, कभी बोलते हैं लाइन टूट गई है, कभी बोलते हैं बाल टूट गया। क्या करना है, बोलना तो इनको ही है ना। तो ये डेली विजन है जो ये अपना काम करते ये हैं, करते हैं इनके पास सामान ही होगा तो करेंगे। इनको सामान जो डिपार्टमेंट की तरफ से मैकेनिकल के लोग दिए जाते हैं, इनका ये तो बाल खोलने वाले हैं, इन्होंने तो सप्लाई देनी है। सप्लाई वाले लोग ही ये इनको ना तो सेवा दिया जाता, ना ही इनको रेंच दिए जाते। जो सुविधा जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत काम चलाते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से पानी आ रहा है। लेकिन जो नई पाइप है जुड़नी चाहिए, बिल्कुल जुड़नी चाहिए जी। तो आपका क्या कहना है जी? आपका? परशुराम नाम है। ऐसे 40 साल हो गए पाइपें लगी, पूरी पाइप जाम हुई है। इनको जो डेली भेज रहे हैं लैंडमैन, इनको बोलते हैं हम भाई पानी दो, बोलते हैं सेबा निकल गया, हमारे पास सेबा नहीं है, हमारे पास नहीं सिक्का है, नहीं रेंच है, नहीं थौड़ी है, हम कहाँ से लें? घर घर से मांग कर ये रस्सी ले जाते हैं और लकड़ी के गुल्ले ठोकते हैं उधर। डिपार्टमेंट नहीं इनको सेवा देता, नहीं रस्सी देता, नहीं सिक्का देता। ये अपनी ईमानदारी से ये काम करते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी आपका मानना है वो काम नहीं करते। और जो लाइनें जोड़नी है वो तो सरकार का काम है। बड़े जो अधिकारी है जिनके टेंडर दिए हुए हैं उनका काम है कि काम लेना है, ये जोड़ना। वो पाइपें ब्लॉक हुई हैं, चूना जम गया है, इसकी देख रेख करना चाहिए, वो आना चाहिए मौके पर, देखना चाहिए। अभी बरसात में नहीं पानी मिला तो हमारे को कहाँ मिलेगा? यही हमारी ये हमारे गांव के लोग थे, आपने इनकी बातें सुनी। और हमारे साथ ये यूथ भी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी जी, पानी कितना जो पानी है ये वेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर पानी तो लीकिंग ही बहुत है इधर, जहाँ जहाँ से लीकिंग है बहुत लीकिंग है, पानी आते ही नहीं है। अगर आएगा तो दूसरे दिन मिलेगा पानी पीने के लिए। तो पहली बात तो जो बराग हैं जो गांव में डेली विजिट लगे हैं ये पानी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हाँ। लेकिन अभी जो पाइपें पुरानी पाइपें 40 साल पुरानी पाइपें हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें बताया, लेकिन जो नई पाइप लगी है क्या उम्मीद करते हो पानी मिलेगा या टैंकी बने रह जाएंगे? ये तो लगता है टैंकी बने रहेंगे जी वाले। तो नई पाइप से पानी नहीं मिलने की उम्मीद नहीं मिलने की सुविधा है नहीं है। हाँ। ये हमारे साथ गांव के लोग थे, ये इन लोगों का भी इन्होंने भी इनका भी जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। और इनका भी ये कहना है कि हमें बहुत खुशी थी, हमारे मन में बहुत बड़ी खुशी थी कि हमें पानी मिलेगा, हमारे टैंक बन रहे हैं, हमारी पाइपें लग रही हैं। लेकिन जनाब ये जहां आपके सामने ये जहां पुरानी पाइपों को जोड़ जाड़ के इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके, जैसे इंडिया में हमारे में जुगाड़ ही चलता है, जुगाड़ करके ये लोग काम चला रहे हैं जो डेली विजन है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े बड़े AC रूम में बैठे हुए हैं, वो कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। हमारी गुजारिश है उनसे आप बाहर निकलें और जो नए पाइपें लगी हैं और जो नए टैंक बने हैं उनसे लोगों को जो उम्मीदें हैं उनको पानी दो। आपका फर्ज बनता है कि आप जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल सरकार ने दिए और आप इसका लोगों को पानी कब मिलेगा ये लोग इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।